ये आपके सामने माइक्रोवेव है। अगर कहीं भी आप काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको टेस्टिंग चेकिंग का तरीका पता होना चाहिए। अगर वो आपका फॉर एग्जांपल जैसे कि हीटिंग नहीं कर रहा है, या फिर आपके माइक्रोवेव साउंड बहुत ज़्यादा कर रहा है, या फिर आपका माइक्रोवेव जो है पीसीबी कार्ड वर्क नहीं कर रहा है, ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर रहा है, कैपेसिटर है, वह डायोड है, ये फ्यूज है, किस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं, क्या वर्क करते हैं, ये कितने वोल्ट पे ये ऑपरेट होते हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है कितने वोल्टेज इन करता है, कितने ऑट करता है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल पता होना चाहिए। पूरे यूट्यूब पे इस तरीके की आपको वीडियो नहीं मिलेगी। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेंगे, उम्मीद है आपको हर एक चीज़ बेसिक से लेके हाई लेवल तक जो भी टेस्टिंग है, जो भी रिपेयरिंग है, जिस तरीके से आप पूरा एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे ये वीडियो देख के, फिर कोई भी कहीं भी आप रिपेयरिंग ईजिली कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये वीडियो पूरा देखेंगे और आपको अच्छे से नॉलेज इसमें गेन होगी। तो मैं आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो सिंपली अगर आप माइक्रोवेव या ओवन है आपके सामने तो इस तरीके का दिखता है, आप देख रहे हैं। और बाकी इसमें क्या है, स्क्रू लगे होते हैं। अभी मैं आपको ये भी एक तरीका बताऊंगा। कभी कभी यहाँ पे क्या है, कवर हम ओपन करते हैं तो उस समय क्या होता है, कवर ओपन ठीक से नहीं होता है, फिर कवर ठीक से फिट नहीं होता, उसका मैं तरीका बताऊंगा। बट यहाँ पे हम सबसे पहले इसके स्क्रू वगैरह जो हैं वो सारे रिमूव करते हैं, और उसके बाद मैं आपको जो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आपको इसको ओपन करना है, वो चीज़ आपने माइंड में सेफ रखनी है। तो फिलहाल अभी हम स्क्रू सारे ओपन करते हैं। तो अभी क्या हम बैक साइड से ओपन करते हैं जो भी हमारे स्क्रू हैं, ठीक है। ये सारे स्क्रू जो है ओपन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या हमने सारे स्क्रू ओपन कर रखे हैं। बाकी जो है जब आप इसको कवर कभी कभी होता है ये ओपन नहीं होता है, तो आपको सिंपली इस तरीके से बैक साइड स्लिप करना है। मतलब जो भी इसके लॉग होंगे वो सारे निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉग होता है, यहाँ पर लॉग होता है। तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये साइड और ये साइड दबाना है, और एक बंदा जो है इस तरीके से दबाएगा, तो उसके बाद जो है ये निकल जाएगा। तो मैं उस तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको दोनों हाथ लगा देना, और उसके बाद हल्के हल्के आपको इसे प्रेस करना है, फिर ये सारा कवर निकल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ जो होती है, यहाँ पर लॉग होते हैं, आप देख रहे हैं ये लॉग, ये जो लॉग होते हैं वो इसमें अटैच होते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ का और आपको थोड़ा केयरफुली रखनी है। आप जब ये काम करेंगे, जिस तरीके से आप ये वर्क करेंगे, तो यहाँ पर ये जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसका ब्लेड की तरह बिल्कुल काम करता है। थोड़ा एहतियात रखना है आपको इस चीज़ का। तो सबसे पहले हम क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी पीसीबी ऑन नहीं हो रही, तो पीसीबी को कैसे चेक करना है, पीसीबी को कैसे, मतलब पीसीबी अगर ऑन नहीं कर रही सप्लाई, तो उसको आपको कैसे देखना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं प्लग टॉप, ये प्लग टॉप देखना है, ठीक है। पहले हम प्लग टॉप देखते हैं, उसके बाद जो है हम वोल्टेज की 220 वोल्ट एसी देख लेंगे। वो वोल्टेज क्या होते हैं, जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर यहाँ पर वोल्टेज आते हैं इन, ये जो हमारी सप्लाई है यहाँ पर आप देख रहे हैं 220 वोल्टेज एसी आते हैं यहाँ पर। और जो आउटपुट होती है, जैसे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो आउटपुट करता है, वो 2100 वोल्ट 2000 वोल्ट मतलब आउटपुट करता है एसी। तो मैं उसका भी सब कुछ आपको तरीका बता दूंगा। ट्रांसफार्मर है, प्लस कैपेसिटर है, डाइवर्ट है, सारा किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ये काम करते हैं, वो सारी चीज़। अभी फिलहाल हम पहले पीसीबी को देखते हैं कि पीसीबी क्यों ऑन नहीं होती। उससे पहले हम एक स्टेप और देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एक फ्यूज़ लगा होता है, ये फिल्टर पीसीबी लगी होती है यहाँ पर, ये फ्यूज़ लगा होता है। इस फ्यूज़ को आपको चेक करना है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। मीटर जो है आपको क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है। तो अभी क्या है, हमारा वजर पे है ये, तो हम क्या है पहले फ्यूज़ चेक करते हैं कि फ्यूज़ हमारा ठीक है या नहीं। तो हम दोनों नोब लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं फ्यूज़। तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो फ्यूज है वो ओके, मतलब यहाँ से हम क्लियर हो गए, यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ तक हमारा जो है वो ठीक है। अभी हम एक चीज़ और चेक करेंगे, हमें जैसे कि यहाँ पे देखना है कि यहाँ तक जो है सप्लाई पीसीबी तक सप्लाई आउट हो रही है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लग टॉप लेंगे, और उसके बाद जो मेन पीसीबी में हमारा ये कनेक्टर लगा होता है, जो कि इस साइड होता है, मैं ओपन करके भी दिखा दूंगा बाद में, बट अभी मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखा रहा हूँ, इससे कि आपको नज़र आ जाए। ये वाला जो कनेक्टर है हमारा, यहाँ से हमने ये कनेक्टर डिस्कनेक्ट किया है। यहाँ पे क्या है 220 एसी सप्लाई आती है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोब लगाएंगे और एक नोब इस तरीके से लगाएंगे। तो एक नोब यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं, फिर हम क्या है क्लियर हो जाएगा। और मीटर जो है हमें क्वांटिटी की रेंज पे सेट कर देना है, मतलब जहाँ पे वजर बचता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम दूसरे वाले पॉइंट पे लगाएंगे, यही इस तरीके से थोड़ा सा ठीक से लगाना है, जिससे कि हमारा वजर आ जाए। साउंड पहले हम आपस में टच करते हैं कि हमारा साउंड आ रहा है या नहीं। तो साउंड आ रहा है, हम दोबारा लगाते हैं इस तरीके से। ये हमारा जो ब्लू वाला वायर है, और इसमें इस साइड लगाएं, ये वाला इस साइड वन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अलार्म का साउंड आ रहा है, न्यूट्रल हमारा क्लियर है। अब हम लाइन देखते हैं, तो हमारा लाइन भी बिल्कुल क्लियर है, मतलब अलार्म का साउंड आ रहा है। दोबारा हम लगाते हैं, तो
तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो वायर है वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमारी सप्लाई आ रही है, 220 वोल्ट है। अगर आप चाहें तो इसको प्लग टॉप लगा दें, उसके बाद यहाँ पे AC वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ये 220 वोल्ट पे जो है ऑपरेट होता है। अच्छा, एक चीज़ को और ध्यान रखना है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो क्लियर होगी कि हमारी जो PCB कार्ड है वो यहाँ तक सप्लाई आ रही है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि PC वर्क नहीं करती है, या फिर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूज बार बार उड़ जाता है, बार बार जल जाता है, बार बार वन हो जाता है, उसमें क्या कंडीशन रहती है। यहाँ तक जो है हम क्लियर हो गए कि हमारा जो है यहाँ तक वायर ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी फिलहाल हम PCB जो है ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे क्या एक स्क्रू लगा होता है, हम इसको ओपन करते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। उसके बाद जो है यहाँ पर लॉक लगे होते हैं, हम लॉक भी निकाल देंगे ये वाले। इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है, और ये स्क्रू जब बाहर आ जाए तो उसके बाद मैं थोड़ा एहतियात बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको निकालना है। तो इसका जो डोर होता है हम इस तरीके से प्रेस करेंगे, डोर ओपन हो गया। अभी क्या है, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये देखें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोर स्विच वगैरह होते हैं, वो भी सब टेस्टिंग बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको एहतियात रखनी है, ये जो जैक होते हैं, जैसे रिले में कभी कभी आप जैक निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैक जो होते हैं जैक के साथ आप रिले ऊपर ले लेते हैं, तो मतलब रिले इससे निकल जाती है, फट जाती है, इस तरीके की दिक्कत आती है। तो उसके लिए करना है, इस तरीके से आप प्रेस करेंगे और उसके बाद ये जैक निकाल देंगे। ये जैक जो है रिले का इस तरीके से निकाल देंगे, बहुत एहतियात से निकालना है, थोड़ा लूजिंग कर लें जिससे कि आप हल्का फुल्का हिला डोला लेंगे, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। एक हाथ से आपको पकड़ लेना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंपली यहाँ पर PCB आ गई, PCB कार्ड जो है यहाँ पर आ गया। सबसे ज़्यादा मोस्टली अगर कोई भी आपको PCB में फॉल्ट है, PCB अगर आपकी प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ये कनेक्टर होता है डिस्प्ले का, जो कि मेन हमारा डिस्प्ले यहाँ पर है, यहाँ पर ये डिस्प्ले है, इसका कनेक्टर होता है ये डिस्प्ले का। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर अगर कभी PCB आपकी जल जाती है, कोई भी दिक्कत होती है, सामने नज़र आएगी। जैसे आपका कैपेसिटर है, DC कैपेसिटर है, ये दिक्कत देते हैं, या फिर आपका जो है IC में कोई दिक्कत आ गई, या फिर आपके ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत आ गई, वो आपको नज़र आ जाएगी सिंपली, जो आपका PCB कार्ड है। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं हम इसके डोर स्विच की। सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो यहाँ पर डोर होते हैं, थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ इससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ बार बार आपका वन हो जाता है, बार बार जल जाता है। अगर आप न्यू फ्यूज़ जो है चेंज करते हैं तब भी ये दिक्कत रहती है कि आपका बार बार जल जाता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है, फिर आपकी MC बार बार ट्रिप हो जाती है, वहाँ पे ये दिक्कत रहती है, तो वहाँ पे उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो एक तो ये होता है कि आपका जैसे लाइन न्यूट्रल कहीं पे आपका जैसे कि आपस में टच है, तभी ये दिक्कत आती है कि आपका जो है फ्यूज़ जल जाता है, या फिर बार बार आपकी MCB जो होती है वो डाउन हो जाती है। एक रीज़न ये रहता है कि आपका जो फ्यूज़ होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्विचेस हैं, मैंने एक निकाल दिया यहाँ से, ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच था। एक स्विच ये, एक ये, जो कि यहाँ पे जब डोर प्रेस होता है तब ये दब जाते हैं। एक स्विच ये है यहाँ पर, ये देख रहे हैं डोर, ये जो डोर होता है यहाँ पर इस तरीके से लगा होता है, जिससे कि अभी हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या एक स्विच निकाल दिया है। इस स्विच को क्या हम चेक करने का तरीका बताते हैं। आप चाहे 3 पिन हो या फिर 2 पिन हो, स्विच को आप चेक कर सकते हैं इजीली। जैसे कि जिसमें 3 होते हैं वहाँ पे क्या होता है, लाइन न्यूट्रल पे ये स्विच वर्क करता है, और बाकी एक कॉमन इनमें सब में जो भी स्विच हैं उन सब में चलता है, बाकी जो है डोर के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, आपका माइक्रोवेव जो है, ओवन जो है, वो आपका हीट नहीं करता है, मतलब गर्म नहीं करता है। कोई भी चीज़ आप गर्म करेंगे तो वहाँ पे वो गर्म नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल क्या है, हम मीटर लेते हैं, मीटर को जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करते हैं, जहाँ के अलार्म का साउंड आता है। उसके बाद यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दोनों टर्मिनल हैं हम यहाँ पर पिन लगाते हैं, और उसके बाद जो हम थोड़ा कवर करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए ये चीज़। थोड़ा सा मैं मीटर सेट करता हूँ जिससे कि क्लियर नज़र आ जाए। अभी क्या है, दोनों पिन हम सिर्फ इस पर रखेंगे डोर पे, तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है क्लियर नज़र आ जाए, जैसे कि नीचे से और ऊपर से ये मीटर है, मीटर है। और हम इसको प्रेस करते हैं बटन को, ये जो बटन है रेड वाला, इसको प्रेस करते हैं। मीटर नहीं दिखा है, थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं बटन हमने प्रेस कर दिया। अभी बटन हम हटाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, फिर से हम प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है। इसी तरीके से आपको स्विच जो भी हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी है, इस तरीके से चेक करना है।
इसको प्रेस करना है, यहाँ पर अलार्म का साउंड आना चाहिए, इसको हटा देना है, फिर अलार्म का साउंड चला जाना चाहिए। अगर यहाँ से अलार्म का साउंड नहीं आता है, आपने जो लीड लगाई है, तो इस कंडीशन आपका ये डोर स्विच होता है वो ख़राब हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, इस डोर स्विच को यहाँ पर, तो यहाँ पे ये वाला जो डोर स्विच है इसको हम फिलहाल फिट करते हैं। इसी तरीके से आपको ओपन करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इससे पहले क्या है, इसके अंदर डालना है, उसके बाद एक ये लॉक होता है, इस लॉक को इसमें फिट कर देना, उसके बाद ये इस तरीके से फिट हो जाता है। ठीक है, बाकी टेस्टिंग का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आप चाहे एक स्विच हो या फिर 2 स्विच हो या फिर 3 स्विच हो, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आपका फ्यूज बार बार उड़ता है तो इसकी दिक्कत होती है। बाकी इसका जो फ्यूज होता है 15 एम्पेयर का होता है। अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आपको 15 एम्पेयर ही इसमें लगाना है। अगर उससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपके ट्रांसफार्मर है या फिर कैपेसिटर है, डायोड है, ये ख़राब हो सकते हैं। तो फ्यूज जो है 15 एम्पेयर का लेना है। बाकी अगर ऊपर का जो फ्यूज होता है, जिसने एम्पेयर लिखे होते हैं फ्यूज पे, तो वो आप देख लें पहले, चाहे 5 का हो, 10 का हो या फिर 15 का हो। अगर ज़्यादा का लगाते हैं तो फिर उसका मैग्नेट्रॉन भी ख़राब हो सकता है, प्लस आपका कैपेसिटर या फिर डायोड ख़राब हो सकता है। तो फिलहाल अभी बात करते हैं इसका जो कैपेसिटर होता है, डायोड। पहले उसको ओपन करते हैं, यहाँ से इसका जो स्क्रू है ओपन करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्क्रू होते हैं, इन दोनों को ओपन कर लेना है। एक प्लास्टिक की बॉडी से अटैच होता है और एक ये। तो इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद फ़ैन भी टेस्टिंग करके दिखाएंगे, और उसके बाद एक फ्यूज यहाँ मतलब एक डायोड की तरफ लगा होता है जो बॉडी से अटैच होता है, इनको भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पर जो डायोड वाला स्क्रू है इसको भी ओपन कर लेना है। इन दोनों को ओपन करके फिर जो है टेस्टिंग का तरीका बताते हैं, कितने वोल्ट पे ये रन करते हैं, ये सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड कर देंगे। तो फिलहाल सबसे पहले तो आप जो है कैपेसिटर अगर आपका है तो उसे नो प्लस की मदद से शॉर्ट कर देंगे। पहले हम नो प्लस लेते हैं, उसके बाद इसको शॉर्ट कर दें, उसके बाद ही आप काम करें, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होते हैं 2100 वोल्ट ये होते हैं, प्लस आपके 2000 वोल्ट ये होते हैं। टोटल मिला के जो 4000 वोल्टेज है आउटपुट करता है मैग्नेट्रॉन को, तो वहाँ पे तभी ये जो है गर्म करता है, मतलब रिक्वायरमेंट जो होती है वो यहाँ पर आती है। वो फिलहाल मैं आपको तरीका पूरा बता दूँगी कितने बोर्ड में क्या चीज़ वर्क करती है। पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं, इस तरीके से आप जो है इसको शॉर्ट कर दें, जिससे कि यहाँ पर जो भी हो डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और बहुत ज़ोर का झटका लग सकता है। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर देंगे, मतलब आपको प्लस लेना है, नो प्लस, और इस तरीके से आप शॉर्ट कर दें, उसके बाद दिक्कत नहीं रहेगी। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, आपका जो जैसे कि डायोड है यहाँ पर, इसका जो है कैपेसिटर है, और प्लस आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये 2 वायर लगे होते हैं। यहाँ पर 220 वोल्ट इन होती है, ये प्राइमरी जो है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जो कि इसमें बॉडी से ही अटैच होती है। उसका भी मैं आपको टेस्टिंग का तरीका बताऊंगा कि आप ट्रांसफार्मर जो है वाइंडिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप एक चीज़ देख लें, प्राइमरी जो वेंडिंग होती है वहाँ पे हम यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज जो इन करते हैं वो 220 एसी सप्लाई होती है। यहाँ पर मोटी वाली जो होती है वेंडिंग होती है, और यहाँ पर क्या होती है, पतली वाली वेंडिंग होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मोटी वाली वेंडिंग है। तो प्राइमरी ये अटैच होती है, बाकी सेकेंडरी जो होती है हमारी वो ये वाली वायर होती है। जैसे कि हमारा एक वायर यहाँ पर है फ्यूज में जो कि सिंगल लगता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ इस तरीके से। ठीक है, बाकी मैं इसके कनेक्शन भी बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। बाकी इन 2 आउटपुट जो एक यहाँ पर लिख लिए ट्रांसफार्मर से, जो हमारी क्या है सेकेंडरी वाइंडिंग है, एक हमारी जो होती है यहाँ से आती है जो कि कैपेसिटर से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा 220 वोल्ट पे रन करता है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो हमारी जो सप्लाई निकालता है वो 2000 वोल्टेज निकालता है। तो इसको टेस्टिंग का तरीका बताएंगे। अभी फिलहाल हम डायोड और कैपेसिटर क्या यूज होते हैं, किस यूज की पर्पज से होते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, हाई वोल्टेज जो होता है, जैसे माइक्रोवेव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है लगभग 200 वोल्ट एसी निकालता है। उसके बाद मैग्नेट्रॉन जो होता है चलाने के लिए उसको लगभग 4000 वोल्टेज डीसी की ज़रूरत होती है। ये जो कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर एक बूस्टर फिल्टर का काम करता है। जैसे कि जो वोल्टेज आते हैं वहाँ पे एक बूस्टर फिल्टर का काम करता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होता है यहाँ से क्या है सप्लाई आउट होती है। उसके बाद जो कैपेसिटर होता है वह 2100 वोल्ट का होता है, मतलब 2000 ए वोल्ट मिला के डीसी वोल्टेज को फिल्टर करके आउट करके उसके बाद जो होता है मैग्नेट्रॉन को देता है। मतलब ऊपर जो होता है मैग्नेट्रॉन ये फिर उसके बाद जो है खाना गर्म करता है, जो भी यहाँ चीज़ होती है वो हीट करता है। तो यहाँ पे जो इसका मेन कैपेसिटर का काम होता है वो फिल्टर करके अपनी सप्लाई को आगे बढ़ाता है। और स्टेप नंबर 2 होता है जैसे कि आपका डायोड होता है। ये डायोड जो होता है हाई वोल्टेज डायोड जो वोल्टेज होता है उसको वोल्टेज को ड्रॉप करता है, मतलब वोल्टेज को कम करता है, फ्लो मतलब करंट का जो फ्लो होता है वो कम करता है। तो मिला के दोनों ये जो काम करते हैं, मतलब जैसे
आपका कैपेसिटर हो गया या फिर डायोड हो गया। डायोड की जो मेन चीज़ है बॉडी से अटैच है, एक पिन यहाँ से निकली है, उसके बाद जो डायोड काम करता है वोल्टेज को ड्रॉप करता है, कम करता है, करंट को कम करता है, ये काम करता है। ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके भी दिखाऊंगा एसी मतलब वोल्टेज चेक करके कि ये ड्रॉप कैसे करता है। बाकी जो कैपेसिटर होता है मतलब कैपेसिटर और डायोड मिलाकर आपस में जो यहाँ से वोल्टेज आउट होते हैं, टोटल हमें 4000 वोल्टेज यहाँ पर चाहिए मैग्नेट्रॉन में। तो 4000 वोल्टेज जो डीसी मिलते हैं तभी इसका जो आगे जैसे आपका खाना कोई भी है, कुक वगैरह फूड वगैरह जो भी है आपको हीट करना है तभी ये हीट करता है। जब तक इसको मतलब 4000 वोल्टेज डीसी नहीं मिलेंगे ये खाना गर्म नहीं करेगा। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो है ट्रांसफार्मर जैसे कि जल गया, जैसे ट्रांसफार्मर कभी कभी धुआं छोड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा आग से निकल रही है, इस तरह की अगर दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो आपको कनेक्शन देखना है। कनेक्शन जो होते हैं आपको सिंपल, जैसे कि फ्यूज का जो वायर होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्यूज वाला वायर है, आपको सिंपली फ्यूज वाला वायर जो होता है सिंगल इसी साइड लगाना है, जैसे कि यहाँ पर इस साइड। अच्छा किसी किसी में फ्यूज होता है किसी में नहीं होता है, तो जैसे फ्यूज नहीं होता है तो सिंगल वायर होता है, तो यहाँ से क्या होता है जो वायरिंग निकलती है यहाँ पर एक थिम्बल लगा होता है, आप देखते हैं यहाँ पर थिम्बल लगाइए। ये जो थिम्बल निकला है एक तो पहचान होती है, जो थिम्बल निकलता है वो अपना सिंगल साइड से रखना है कैपेसिटर पे, जो हमारी वायरिंग होगी वो कैपेसिटर पे सिंगल रखना है। दूसरा वाला जो स्टेप होता है जिसकी हमारा ये वायर निकला है, ये वाला ट्रांसफार्मर के इस साइड से ये वाला वायर निकला है, ये थोड़ा सा मैं क्लियर करके और थोड़ा सा दूर से आपको दिखाता हूँ इससे कि नज़र क्लियर आ जाए। जैसे कि ये दो वायर है, एक हमारा वायर यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ से दो वायर निकले, एक तो हमारा वायर क्या है डायरेक्ट हमारा यहाँ गया मैग्नेट्रॉन में। थोड़ा सा मैं कवर करके दिखाता हूँ इस तरीके से, देखें आप यहाँ से क्या है हमारा ये वाला जो वायर है हमारा ऊपर आ गया, ऊपर आके और उसके बाद जो है दूसरा वाला वायर जो है हमारा कैपेसिटर और डायोड के साथ में लगता है। डायोड और कैपेसिटर के साथ में जो लगता है वो भी वायर हमारा कहाँ जाता है, यहाँ मैग्नेट्रॉन पे। तो ट्रांसफार्मर से जो भी वायर निकले या कैपेसिटर से जो वायर निकला है हमारा सीधा कहाँ जाता है, यहाँ पर, तभी तो इससे सप्लाई मिलती है 4000 DC वोल्ट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है। अगर कभी भी आपको वायरिंग करना है तो सिंपली इसका जो डायोड होगा, डायोड यहाँ पे बॉडी से अटैच कर देना है, ठीक है, एक स्क्रू लगा के, और ये एक साइड रहेंगे, बाकी जो ये वायर होता है मतलब यहाँ से एक ही वायर निकल के जाता है, और सिंपली एक वायर जो होता है हमारा डायरेक्ट कहाँ जाता है, मैग्नेट्रॉन पे, और जो यहाँ से वायर आया है ट्रांसफार्मर से वो हमारा कैपेसिटर से निकल के सीधा हमारा मैग्नेट्रॉन में आ गया। ठीक है, सिंपल इस तरीके से आपको वायरिंग करनी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं करना। अगर आपने इसके साथ बात करते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जब जल जाता है तो आप क्या करते हैं, जैसे डायोड के साथ फ्यूज लगा दिया तो यहाँ से धुआं निकलने लगता है, या फिर आपके लाइन न्यूट्रल कहीं अपोजिट टच है तो आपका ट्रांसफार्मर खराब होता है, वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, या फिर अंदर से ही वाइंडिंग इसकी शॉर्ट हो जाती है तब वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाता है, आग निकलने स्टार्ट हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा साउंड करना स्टार्ट कर देता है जब इसके वायर टच होते हैं, या फिर वायरिंग गड़बड़ होती है, या फिर आपका कैपेसिटर जो होता है वीक हो जाता है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपका ट्रांसफार्मर जो है वर्क नहीं करता है और साउंड भी करने लगता है, प्लस आपका जो वोल्टेज हैं वो ऑड नहीं होते हैं, 4000 वोल्टेज जो होते हैं वो ऑड नहीं होते हैं। जैसे कि आपका जो कैपेसिटर है वो फूल जाता है या फिर कैपेसिटर वीक हो जाता है, इस कंडीशन में ये दिक्कत रहती है कि आपका जो माइक्रोवेव है वो हीट नहीं हो पाता है, मतलब हीट नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। अभी फिलहाल हम सिंपली इसका ट्रांसफार्मर, डायोड, फ्यूज सारी चीज़ चेक करके दिखाते हैं, उसके बाद जो मैग्नेट्रॉन है उसको भी चेक करके दिखाएंगे। अच्छा एक तरीका और बताएंगे, अगर आपका पूरा सिस्टम ठीक है उसके बाद भी अगर हीट नहीं हो रहा है तो आप कैसे क्लियर करें कि आपका मैग्नेट्रॉन खराब है या ट्रांसफार्मर या फिर कैपेसिटर, डायोड, क्या चीज़ खराब है। वो सिंपली मैं तरीका बताऊँगा आपको, बहुत ज़्यादा आगे ये चीज़ जो है प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा इसको चेक करके, तो फिलहाल उससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ट्रांसफार्मर बाद में चेक करके दिखाएंगे, उससे पहले जो है मैग्नेट्रॉन प्लस हमारे जो कैपेसिटर है प्लस फ्यूज है वो चेक करके दिखाते हैं। तो मीटर जो है मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना चाहिए, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है तो यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है। बाकी फ्यूज जो है एक नॉब इस साइड लगाएंगे और एक इस साइड, यहाँ पे अलार्म का साउंड आना चाहिए, तो यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है। इस कंडीशन में आपका फ्यूज ओके है, क्योंकि फ्यूज का अगर वायर कहीं से टूट जाता है या जल जाता है तो आपको नज़र आ जाएगा, बट टेस्टिंग का जो तरीका है वो ये है। अभी फ़िलहाल क्या है हम इसको चेक करके दिखाते हैं। ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इन दोनों को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए, मतलब शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, ना ये फूला होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें। उसके बाद जो है आपका कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। अगर आपका ये फूल जाता है कैपेसिटर, जैसे कि फूला हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से ही हीट नहीं कर पाता है इसका मैग्नेट्रॉन। तो सिंपली अभी हम डायोड चेक करके दिखाते हैं। डायोड जो है हम वोल्टेज से भी चेक करके देखेंगे कि ये मतलब वोल्टेज जो है ड्रॉप करता है वो कैसे करता है, वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। बट इससे पहले जो है हम मीटर लेंगे, मीटर को जो है क्वांटिटी के रेंज पे सेट करेंगे और उसके बाद इस तरीके से चेक करेंगे।
अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड आता है तो इस कंडीशन में इसका जो सर्किट होता है वो ओपन हो जाता है, जो डाइवर्ट होता है ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये खराब होता है। अगर यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं होता है, ये सिंपल टेस्टिंग है, बाकी जो टेस्टिंग बताऊँगा उस तरीके से आपकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। तो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ तक ये कर दिया है, तो इसको जो है अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसको चेक करेंगे वोल्टेज कैसे ड्रॉप होते हैं, वो तरीका बताएंगे। तो अभी क्या है, फ़िलहाल हम जो है इससे पहले मैंने टेस्टिंग का जो तरीका बताया था कि आप जो है मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करके उसके बाद चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो एक्चुअल में अगर ये फॉल्टी होता है तो आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये फॉल्टी है या फिर नहीं। तो डायोड को क्या करना है, एक साइड जो है आपको जो थिम्बल वाली साइड होती है वो अंदर इन करना है, जो इसका प्लग टॉप जहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो अभी क्या हमने स्विच ऑन कर दिया है, ये जो मीटर है वो AC वोल्ट पे सेलेक्ट है। तो पहले हम 220 वोल्ट पूरे दिखाते हैं इसके यहाँ से, और एक अंदर इस साइड। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं 238। अभी क्या हमने पूरे वोल्टेज दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पर 237, 232, 236 तरीके से AC वोल्ट आ रहे हैं 240 तक। अब फिलहाल हम ये रेड वाली जो है इस साइड दिखाते हैं और देखें आप वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होंगे। तो मेन जो मतलब इसका वर्क है वो है वोल्टेज कम करना, ठीक है। यहाँ आप देखें इस तरीके से आप इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, 100% आपका क्लियर हो जाएगा कि ये डायोड फॉल्टी है या फिर नहीं। तो इस तरीके से आप क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये फॉल्टी है। तो अगर वोल्टेज आपके ड्रॉप हो रहे हैं तो 100% आपका जो डायोड है वो आपका जो है वो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वोल्टेज बिल्कुल ही ड्रॉप नहीं हो रहे, बिल्कुल जीरो जीरो दिखा रहा है, वोल्टेज बहुत नागियावर दिखा रहा है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में डायोड आपका खराब रहता है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पर स्विच ऑन करके, यहाँ पर वोल्टेज पूरे आ रहे हैं जो कि पहले आ रहे थे 245, 240 तरीके से वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो डायोड होता है इसको क्लियर कर सकते हैं। ये जो डायोड होता है आप देख रहे हैं, थोड़ा मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखें आप। तो इस डायोड को इस तरीके से टेस्टिंग पूरी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम क्या है वोल्टेज का तरीका बता दिया किस तरीके से डायोड हम चेक करते हैं। अब बात करते हैं हम इस फ्यूज के। इस फ्यूज को भी क्या है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, यहाँ पर अलार्म का साउंड आना चाहिए। उसके बाद जो OLP होता है ये 5 एम्पर का होता है, इसको भी चेक करना है, यहाँ पर भी अलार्म का साउंड आना चाहिए। तो अगर अलार्म का साउंड आ रहा है तो इस कंडीशन में आपका OLP खराब मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये खराब होता है तो इस कंडीशन में अलार्म का साउंड यहाँ पर नहीं आता है, तो ये खराब होता है। अब बात करते हैं इसका मैग्नेट्रॉन। अगर आपका मैग्नेट्रॉन जो होता है वो खराब हो जाता है या फिर यहाँ पर अलार्म का साउंड नहीं आता है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। सिंपली आपको कैसे चेक करना है, ये देखें, मीटर लेना है, मीटर क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है, यहाँ पर अलार्म का साउंड आना चाहिए। इस तरीके से आप दोनों नोब लगाएंगे तो यहाँ पर अलार्म का साउंड आ रहा है, एकदम ओके। अभी क्या है, शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, बॉडी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर बॉडी शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ही कहीं पर ये शॉर्ट नहीं है। तो इस कंडीशन में एक सिंपली ये टेस्टिंग है। अभी हम जो तरीका बता रहे हैं वो आप सुन लें। कभी कभी क्या होता है, ये बार बार इसका जो मैग्नेट्रॉन होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें सिंपली उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो फ़ैन मोटर होता है, ये फ़ैन मोटर आप देख लें। यहाँ पर फ़ैन मोटर अगर ये नहीं चलता है, ये आपका रन नहीं करेगा, तो हीटिंग को ऑड नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में आपका जो मैग्नेट्रॉन होता है वो जल्दी ख़राब होता है। या फिर आप जो है आपका वायरिंग गलत कर देते हैं कैपेसिटर की, उस कंडीशन में क्या होता है ट्रांसफार्मर चलता है, फिर उसके बाद मैग्नेट्रॉन भी ख़राब हो जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा लो वोल्टेज पर चलाते हैं, उस कंडीशन में भी आपका मैग्नेट्रॉन ख़राब होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है फैन मोटर लगा होता है, यहाँ पर एक जाली टाइप लगी होती है। ये आप अगर बॉल से बिल्कुल सटका के रखेंगे तो उस कंडीशन में इसकी जो एयर होगी वो प्रॉपर ऑट नहीं होगी। इस कंडीशन में आपका जो मैग्नेट्रॉन होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका जो थोड़ा आप समथिंग यूँ समझें 5 से 8 इंच तक आप थोड़ा स्पेस रखें, जिससे कि इसकी हीटिंग ऑट प्रॉपर हो। और उसके बाद जो है आपका ज़्यादा ओवर हीट से क्या होगा, ये ख़राब हो जाता है मैग्नेट्रॉन। तो इसका आपको वेंटिलेशन का ध्यान रखना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, कभी कभी आप क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर खाना जो होता है गर्म होता है इसमें इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा मॉइस्चर वगैरह होता है, यहाँ पे मॉइस्चर रह जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर जंग खाना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, या फिर आप कुछ बर्तन ऐसे यूज़ करते हैं जो कि आपके माइक्रोवेव में, जैसे कि आप जब भी यूज़ करें, आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करें या फिर आप कांच का बर्तन कोई यूज़ करें, उसमें क्या होता है कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर यहाँ पर आप बर्तन रखते हैं, कोई भी आप जो बर्तन रखते हैं जो माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं वही आप यूज़ करें। और अगर यहाँ पर कार्बन वगैरह आ जाता है, जंग वगैरह आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कभी कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करता है, ये जो पत्ती होती है, या फिर यहाँ पर जंग आ जाती है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो मैग्नेट्रॉन होता है वो जल्दी ख़राब होता है जंग खाने की वजह से। क्योंकि इसके वोल्टेज होते हैं, इसकी जो लेयर होती है, सोल होती है, वो डिसबैलेंस हो जाती है, इधर उधर जाती है, उसके बाद जो है ये ख़राब जल्दी होता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप खाना जो है यहाँ पर रखें, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा नमी है, मॉइस्चर है, तो आप उसको एक कपड़े से साफ़ कर दें, या फिर इसका डोर जो है थोड़ी देर के लिए ओपन कर दें, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सारी टेस्टिंग कर सकते हैं।
सारी चेकिंग कर सकते हैं। अभी बात करते हैं इसके फ़ैन मोटर की। तो यहाँ पर जो फ़ैन मोटर होता है वो 220 वोल्ट पे इसका रन करता है। यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी अच्छा ये फ़ैन जो होता है जाम भी हो जाता है। अगर ये फ़ैन जाम हो जाता है तो उसका भी मैं तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर जो फ़ैन है, फ़ैन अगर जाम हो जाता है, अच्छा एक चीज़ मैं और आपको गाइड कर दूँ, अगर मैग्नेट्रॉन कभी अंदर से, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, आप देख रहे हैं इसका जो है मैग्नेट टूट गया है और उस कंडीशन में शॉर्टेज नहीं बताता है। और एक तरीका मैं और बताऊँगा आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने उस समय आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है हम आपको चेक करके दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। एक वायर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक वायर लेंगे, उसको हम इसमें कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जो होगा हम इसको मतलब जो अपना माइक्रोवेव इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर अगर वो वायर जल जाता है तो आपका सब कुछ ठीक है, सिर्फ आपका मैग्नेट्रॉन जो है वो ख़राब है। आप इसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद आपकी जो हीटिंग की दिक्कत है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। और अगर यहाँ पर जैसे कि वो नहीं जला, जैसे फ्यूज के जैसा हमें वायर लेना है, पतला वायर लेना है, अगर वो नहीं जलता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपका हो सकता है आपका कैपेसिटर खराब हो, डायोड खराब हो, फ्यूज खराब हो, अदरवाइज आपका ओएलपी खराब हो, या फिर यहाँ पर फिल्टर जो पीसीबी है, छोटी सी किट लगी होती है, इसमें फ्यूज लगा होता है, ये खराब हो सकता है। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। तो अगर आपका मैग्नेट्रॉन के मैग्नेट खराब है तो उस कंडीशन में भी आपका ये खराब होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर टूटे हैं, टूट गए हैं, इस वजह से ये खराब है। तो अभी फिलहाल हमने सब कुछ चेक कर दिया है। बाकी बात करते हैं इसके फ़ैन मोटर की। फ़ैन मोटर क्या है, 220 वोल्ट पे चलता है। एक तो हमारा येलो है, वो हमारा कहाँ से गया है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ आप देखें 220 वोल्ट हम यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ से एक वायर गया है। एक हमारा ब्लैक है जो कॉमन है, वो भी हमारा यहाँ पर है, जो कि हमारे ये देखें ब्लैक ये वायर है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो ये। तो 220 वोल्ट पे ये रन करती है। एक हमारा स्टार्टिंग होता है। तो अभी सिंपली हम क्या करेंगे, मीटर लेंगे, मीटर को क्वांटिटी के रेंज पे सेट करेंगे और दोनों वायर हम जो है इसमें डालते हैं, एक इसमें एक इसमें, और देखते हैं कि क्या सीन है। तो इस तरीके से आपको वायर, तो यहाँ पे अलार्म का साउंड आ रहा है, एकदम ओके वाइंडिंग। अब दोबारा हम एक इसमें एक इसमें और उससे करते हैं अटैच, तो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप फ़ैन मोटर को चेक कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप चाहें तो इसे 220 वोल्ट एसी देके डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। ये चलने स्टार्ट हो जाती है तो आपकी फ़ैन मोटर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं हम केवल ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर जो है किस तरीके से चेकिंग करना है आपको, और बाकी जो है इसके भी मैं आपको बताऊँगा कि जो फ्यूज़ वाला सीन है वो भी बता दूँगा। अभी फ़िलहाल एक चीज़ हम और क्लियर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इसके मैग्नेट्रॉन में जो है सप्लाई ऑड कर रहा है, ट्रांसफार्मर नहीं, उसे कैसे क्लियर करें। यहाँ पे क्या हाई वोल्टेज आते हैं जो कि कैपेसिटर ऑड करता है, प्लस इसका जो ट्रांसफार्मर है वो ऑड करता है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बताया। तो यहाँ पे क्या है, 3 वोल्टेज एसी शो होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम इसको ऑन करते हैं सिंपली यहाँ से, और उसके बाद जो यहाँ से ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 वोल्टेज आ रहे हैं एसी। यहाँ पर एसी वोल्ट आ रहे हैं 3, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखें आप एसी 3 वोल्टेज आ रहे हैं, एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि आप इसको कैसे क्लियर करेंगे। इसलिए अभी स्टॉप करते हैं, तो हमने भी फिलहाल स्टॉप कर दिया है। बाकी जो है इसके हम जो है यहाँ पर एक वायर जंपर लगाएंगे, अगर वो उड़ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाला जंपर लगाया, ये जल जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने लाइट ऑफ कर दी है। बाकी जो है मैंने मीटर से अगर आपको वोल्टेज चेक करके दिखाया, इसके लिए एक चीज़ और बता दूँ, मीटर अगर आपका लोकल है तभी आप चेक करें, वरना वोल्टेज आप चेक नहीं करें, क्योंकि लोकल मीटर ख़राब नहीं होते, जो अच्छे मीटर होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। 3 वोल्टेज जो मैंने चेक करके दिखाया उस तरीके चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल बात करते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। तो ये जो है हमने माइक्रोवेव ऑन कर दिया। अभी आप देखेंगे ये वायर जो है जैसे हम ऑन करते हैं वैसे ही जल जाएगा, ये जल गया, आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर वोल्टेज आते हैं या फिर वायर जल जाता है, इस कंडीशन में आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो ओके होता है, एकदम 100% क्लियर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल बात करते हैं इसका जो ट्रांसफार्मर वो कैसे आप टेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे चेकिंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, सिंपली पहले हम जो है शॉर्टेज की चेक करके दिखाएंगे। तो उसके लिए मीटर जो है हमारा सेम रहेगा क्वांटिटी पे, जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है। उसके बाद जो है हम इस तरीके से हम मीटर को यहाँ पर अटैच करते हैं, और उसके बाद इन दोनों पर हम पिन लगा के दिखाते हैं। ये दोनों पिन हैं यहाँ पर, जो ट्रांसफार्मर की ये वाली जो बैंडिंग है प्राइमरी, उसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मतलब जो है अलार्म का साउंड आना चाहिए, वो आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम एक उस पर रखेंगे और एक यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको ट्रांसफार्मर को जो है साफ़ कर लिया, यहाँ से इस पर हम लगाएंगे। आप भी साफ़ कर लें, और यहाँ पर क्या है शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। तो अब हम दूसरी साइड रखते हैं बैंडिंग की, ये वाला सिंबल, और उसके बाद देखते हैं फिर से।
तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टेज नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें दिखाना चाहिए, मतलब अलार्म का साउंड आना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अलार्म का साउंड आता है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर हम जिन दोनों पिन लगाएंगे उसके बाद जो है हम डाइवर्ट मोड पे इसको मीटर को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर क्या है 2-3 इसमें शो होना चाहिए वाली। थोड़ा सा इधर लें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.2 शो हो रहा है, ठीक है। डाइवर्ट के मोड पे हमने सेट किया, तो इस कंडीशन आपका हो गया है 2 या 1 या फिर 3 होना चाहिए, यहाँ पर हो रहा है। अगर 0-0 होता है इस कंडीशन में, ये फॉल्टी होता है, ठीक है, मतलब आपका ट्रांसफार्मर में दिक्कत है। अभी फिलहाल क्या करते हैं हम, एक चीज़ और चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसको सेट करते हैं और एक पिन लगाते हैं इस साइड, मतलब यहाँ पर ये शॉर्टेज बॉडी से जो है चेक करेंगे, उसके बाद जो मीटर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको रेगमाल से साफ कर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्टेज नहीं है, मीटर हमने जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट किया है।